तो आज हम स्टार्ट करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला है क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 is Heron's formula. So today we are going to start this chapter. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। अगर तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें हाइट पता है h है एंड ये बेस पता है b है। तो यू कैन इजिली कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग विच फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड और यू कैन से हाइट। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ द बेस एंड हाइट इज गिवन। अगर हमारा बाय सपोज हमारा हाइट है 3 सेंटीमीटर एंड बेस है 4 सेंटीमीटर, तो यू कैन इजिली कैलकुलेट द एरिया बाय यूजिंग फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। उसके बाद हम लोग, अब ये तो फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 7th में 8th में। दिस formula you have already studied in your previous classes. So in this chapter what we are going to study is to calculate the area of triangle if the sides are given. अगर हमें हाइट और बेस नहीं पता तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, to calculate the area of triangle if the sides are given. तो sides, let's suppose साइड्स आर ए बी सी। तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड्स है ए बी सी। दीज आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एंड देन एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से समझो कि मतलब अगर तुम्हें साइड्स गिवन होती है किसी ट्राइंगल की तो एरिया कैसे निकाल। हाँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। एरिया इफ द साइड्स आर गिवन, तो अगर हमें साइड्स पता होगी तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर s इज कॉल्ड द सेमी पैरामीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या होगा, साइड्स ए बी सी है तो व्हाट इज द पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। दिस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। तो आप लोग s निकाल लोगे एंड देन s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट कर दोगे तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकल जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एक एग्जांपल करके देखते हैं टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी साइड्स है 2 3 एंड 4, तो s सबसे पहले s निकालो। सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज 4 5 6 7 8 9 9 बाय 2 एंड दिस इज 4.5। ठीक है, एंड देन एरिया, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, इसको हम 5 कर देते हैं सो दैट हमारा होल नंबर में आ जाएगा 10 बाय 2 एंड दिस इज 5। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी एंड एस इज, अब वैल्यूज पुट कर लो, एस इज 5 देन 5 माइनस 2 5 माइनस 3 एंड 5 माइनस 5। ये तो हमारा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 माइनस 5 इज 0। ठीक है, बाय चांस तो इसको 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 0 एंड आंसर इज 0। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 0। ठीक है,
एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर हमारा एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स है 2, 3 और 1, सिक्स ले लेते हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं इसका। एग्जांपल नंबर 1 करते हैं एनसीईआरटी का। जो इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि यही वाला एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया था क्वेश्चन। इसका जो एरिया आया था 0 आया था। हम दूसरे वाला लेते हैं, उसमें भी दो साइड का सम हमारा तीसरी साइड से बड़ा आ रहा था, बड़ा आना चाहिए। तो हम एनसीईआरटी में से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 है। क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर। ट्राइंगल का एरिया निकालना है, दो साइड्स हमें गिवन है, एक है 8 और दूसरी 11 है, और टोटल पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर इज 32। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ टू sides are 8 and 11 और पेरीमीटर इज 32। तो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को? ये देखो, टोटल हमें सम पता है 32 है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स, ये हमारा होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमें गिवन है 32 और इक्वल्स टू तीनों साइड्स का सम हो जाएगा 8, 11। तीसरी साइड को मान लो x, तो 8 प्लस 11 प्लस x, दिस वुड बी 32 इज इक्वल्स टू 19 प्लस x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 19, ये हो जाएगा हमारा 13, राइट, सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड हमारी आ गई 13। अब निकालते हैं एरिया। एरिया कैसे निकालोगे बच्चों? एरिया ऑफ द ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, अगर हमें साइड्स गिवन होती है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हमारा s हो जाएगा, पहले s निकाल लो। s इज सेमी पेरीमीटर, तो s होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और हमें पता ही है पेरीमीटर कितना है 32। या फिर प्लस करके देख लो, 8 प्लस 11 प्लस 19, 32 ही आएगा। 8 प्लस 11 प्लस 13 हमारा 32 आएगा, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल का पेरीमीटर। हम्म, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हमारा s कितना आया था 16, 16 माइनस ए, इसको मान लो ये ए है, ये बी है। ए बी सी तुम कोई भी ले सकते हो रैंडमली, लेकिन एक जो ए एक बार लोगे तो उसी को रखना है। तो हमारा s है 16 इंटू 16 माइनस ए 8, 16 माइनस 11, फिर 16 माइनस 13। तो ये हमारा आ जाएगा 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3, ये हमारा हो जाएगा। इसको अब सॉल्व करने का तरीका ध्यान से समझो। एक तरीका तो ये, तुम पहले सबको मल्टीप्लाई कर दो और फिर फैक्टराइज करके फिर करो, उसका रूट लो। ठीक है, उसको थोड़ा सा आसान मैं करवा देती हूँ। इसका तरीका देखो कैसे करोगे, सबको ब्रेक कर लो। 16 को ब्रेक करोगे 2 इंटू 2, ब्रेक कैसे करोगे? एलसीएम फैक्टर्स भी निकाल के, प्राइम फैक्टर्स निकाल के भी कर सकते हो। तो 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 4 टाइम्स 2,
एंड देन 8 के फैक्टर्स होंगे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 5 तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में है, इनटू 3। अब इसमें जो पेयर बनते हैं इसको ध्यान से समझना। पहले हम इन सबके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे, फिर जो पेयर बनते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। पेयर बना लो, ये हमारे डबल पेयर्स बना लो, ये हमारे 3 पेयर बन रहे हैं 2 के। तो एक पेयर में से एक सिंगल नंबर बाहर चला जाता है, रूट के बाहर। क्यों चला जाता है? क्योंकि देखो 2 टू जा 4 होता है, 4 का रूट 2 हो जाएगा। अगर 3 के पेयर बन रहे हैं तो उसमें से एक 3 बाहर जा सकता है, क्योंकि रूट 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3 बाहर 3 होता है। तो इसी तरीके से करेंगे। तो हमारा यहां से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहां से, और एक 2 इधर से, और एक 2 इधर से। तो 3 2 हमारे बाहर आ जाएंगे, और अंदर क्या रह जाएगा? जो विदाउट पेयर नंबर्स है। तो एक 2 एंड 5 एंड 3। तो ये हो जाएगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, रूट 5 टू जा 10, 10 3 जा 30, 8 रूट 30 यूनिट लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। समझ आ गया? तो रूट के अंदर सॉल्व करना क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम कोई भी एरिया निकाल सकते हो इफ द साइड्स आर गिवन। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी में से ही। क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट in the ratio 3:5:7 एंड पेरीमीटर गिवन है हमें 300 मीटर। फाइंड द एरिया। अब हमें रेशो में साइड्स गिवन है। आपको पता है हम करते थे नहीं क्वेश्चन, जब रेशो में एंगल्स गिवन होते थे, कि अगर 3 ट्राइंगल है और उनके एंगल्स का रेशो है 3:4:5, तो आप कैसे करते हो? इस एंगल को 3x मान लेते हो, इसको 4x एंड इसको 5x, और तीनों का सम 180 कर देते हो, एंड देन x की वैल्यू निकाल के आप रिस्पेक्टिव एंगल्स निकाल लेते हो। ऐसे ही करते थे एंगल्स के लिए भी। अब हमें साइड्स का रेशो गिवन है, तो उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। साइड्स का अगर रेशो गिवन है 3:5:7, तो ये एक साइड हो गई 3x, दूसरी हो गई 5x, और तीसरी हो गई 7x। तो ये हमारी तीनों साइड्स निकल जाएगी। क्या क्या आ जाएगी साइड्स? 3x, 5x और एक 7x। ठीक है, क्योंकि रेशो का मतलब होता है कि एक कांस्टेंट टर्म तीनों से मल्टीप्लाई होगी, और वो जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है कांस्टेंट टर्म, उसको हम x मान रहे हैं। तो ये हमारी तीनों साइड्स का रेशो, तीनों साइड्स निकल जाएगी 3x, 5x और 7x। अब हमें पेरीमीटर गिवन है, क्योंकि मुझे एरिया निकालना है। एरिया के लिए हमें साइड पता होना कंपलसरी है। विदाउट नोइंग द साइड यू कांट कैलकुलेट द एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो साइड्स के लिए हम कैसे करेंगे? हमें x की वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि x के बिना, जब तक x की वैल्यू नहीं पता होगी साइड्स नहीं पता चलेगी। x में थोड़ी ना आंसर हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? मुझे पता है पेरीमीटर 300 है। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 7x, एंड दिस इज इक्वल्स टू 8 प्लस 7 15x। 15x मेरा आ जाएगा कितना? 300। तो x की वैल्यू हो जाएगी 20। तो x आ जाएगा 20। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर क्या हो गया? x। जब x मेरा 20 निकल गया तो तीनों साइड्स निकाल लो। तीनों साइड्स क्या क्या आ जाएगी? पहली साइड हो गई 3 इंटू एक्स, मतलब 3 इंटू 20 60। दूसरी साइड 5 इंटू एक्स, मतलब 5 इंटू 20, ये हो जाएगा 100। थर्ड साइड इज 7 इंटू एक्स, तो 7 इंटू 20 140। तो ये तीनों साइड्स हम लोगों ने निकाल दिए, ये मीटर में है। ठीक है, तीनों साइड्स अब तुम्हें पता चल गई है, तो एरिया आसानी से निकाल सकते हो बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सबसे पहले s निकाल लो। s कितना होता है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। पेरीमीटर हमें ऑलरेडी पता ही था, 300 डिवाइड बाय 2
150 आ जाएगा। तो S मेरा आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लो, 150 इंटू S माइनस ए, 150 माइनस 60, फिर 150 माइनस 100 एंड लास्टली 150 माइनस 140। ये हो जाएगा 150 इंटू 150 माइनस 60 90 इंटू 150 माइनस 100 50 इंटू 150 माइनस 40 10। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? 150 90 50 और 10, इसको कैसे सॉल्व करोगे? बहुत बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। प्राइम फैक्टर्स भी निकालोगे तो बहुत सारे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हें पता है कि 0 0 0 0 सारे जीरोस को अलग ले लिया करो। तो ये हो जाएगा मेरा, यहां से 0 हटाओ, ये 0 और ये 0, तो ये यहाँ पे कितनी जीरोस आ जाएगी? 10,000 बन जाएगा। ये 10,000 को हम लिख सकते हैं, 10,000 का अगर तुम रूट लेते हो, 10,000 का रूट लेते हो, तो जितनी जीरोस होती है, ये 4 जीरोस है तो 100 होता है इसका रूट। 10,000 का रूट होगा 100। कितनी भी जीरोस होती है ना, अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस होती है तो वहां से तुम उसको जीरोस को हाफ करके उसको बाहर ले सकते हो। जैसे अगर 10,000 है तो 4 जीरो है, तो 2 जीरोस बाहर आ जाएगी, मतलब 100 होता है इसका रूट। तो ये आ जाएगा, इसका आ जाएगा 100। लेकिन अगर 5 जीरोस होती ना, तब तुम उसमें से एक 10 तुम्हारा अंदर रह जाता। ठीक है? क्यों आया ये देखो, 10,000 को हम लोग लिख सकते हैं, सिंपल सी चीज है, एक बार फिर से समझाती हूँ। ये हमारा हो जाएगा 15 इंटू 9 इंटू 5। 10,000 को हम 10 के पेयर में लिख दो, 10 इंटू या 100 इंटू 100 लिख दो। ऐसे दो नंबर में लिख दिया हमने, जिसके हम फैक्टर्स, जिसका हमें पता है इसका रूट होता है। तो देखो, किस किस का रूट होता है हमें पता है, 9 का। 9 का यहां से आ जाएगा, इसके बाद इधर करते हैं, 9 का हो जाएगा 3, ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 9 हट जाएगा। उसके बाद 100, यहां से 100 इंटू 100, मतलब 100 इंटू 100 में से ये पेयर बन रहा है। आई टोल्ड यू कि पेयर जब बनता है तो एक बाहर आ जाता है, 100 बाहर आ गया। इसके प्राइम फैक्टर्स करने की नीड नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही है यहाँ पे ऑलरेडी 200 है ही। ठीक है? ऐसे ही 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हो और फिर एक 3 बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बच गया? 15 इंटू 5, 15 इंटू 5। अब इसके प्राइम फैक्टर्स करो, 15 का होता है 3 इंटू 5 और एक 5 ऑलरेडी है, यहाँ पे करते हैं। ठीक है? इसको देखो, हमारा क्या आ गया था, 15 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 100 इंटू 100। 15 को प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 3 इंटू 5। 9 के 3 इंटू 3, ये 5 का 5 ही रहेगा। 100, अब ये देखो 200 हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स करने की नीड नहीं है, क्योंकि एक पेयर ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, पेयर में से एक डिजिट बाहर आ जाएगी। तो अब पेयर बना लो, एक पेयर, दो पेयर और ये 3 पेयर। तो एक 5 बाहर आएगा, एक पेयर में से एक डिजिट बाहर आती है, 5, एक 3 और एक 100, और अंदर क्या रह जाएगा? एक 3 रह जाएगा बस। तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 100 1500 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। तो दिस इज हाउ यू कैन इजिली सॉल्व हीरोन्स फॉर्मूला क्वेश्चंस। इस तरीके से हीरोन्स फॉर्मूला के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में और इसके क्वेश्चंस थोड़े से डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।